एक ऐसे नेता जो पहले बेगूसराय से विधायक थे, जमीनी नेता जो पहले बेगूसराय से विधायक थे और इस बार बछवाड़ा विधानसभा से भाजपा ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। नमस्कार, मैं अभिषेक पाठक न्यूज़ 19 में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं सुरेंद्र मेहता जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, आपका भी स्वागत है। सर, पहले बेगूसराय और इस बार बछवाड़ा, कैसा मौसम लग रहा है बछवाड़ा का? देखिए, पार्टी 2010 में हमको वहाँ से उम्मीदवार बनाया जी, हम चुनाव जीते थे बेगूसराय में, और महागठबंधन के कारण 2015 में जी, हारना पड़ा। हवा था नीतीश कुमार लाल जी का गठबंधन का, और 5 साल तक हम लगातार बेगूसराय में लगे रहे। जी, और पार्टी की समझ बनी कि सुरेंद्र मेहता को बेगूसराय से ही लड़ना चाहिए। जी। तो पार्टी हाईकमान ने तय कर दिया कि बछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता को लड़ाया जाए। पार्टी के हाईकमान के आदेश पर हम बछवाड़ा गए, बछवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। सर, बछवाड़ा विधानसभा में और भी पार्टी दावेदारी ठोक रही है, कितना मजबूत मान रहे हैं अपने आप को? बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों जो सरकार रही उसमें हमारे एक विधायक वहाँ के नहीं रहे, जी, तो कुछ टिप्पणी करना अच्छा उचित भी नहीं है। जी, जी। लेकिन फिर भी हम यही कहना चाहेंगे कि जो वहाँ अवधेश राय रहे और लोग रहे, विकास का काम वहाँ नगण्य रहा है। आज भी जाइएगा तो चारों तरफ पूरे बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सड़क गड्ढा में तब्दील है। लोग वहाँ त्राहिमाम मचाए हुए हैं और किसी को कोई देखने वाला नहीं है। अराजक स्थिति है बछवाड़ा में, और उस अराजक स्थिति से निपटने के लिए जनता एकमात्र रास्ता चुना है, वह है नरेंद्र मोदी का साथ। नरेंद्र मोदी के काम के साथ है। नरेंद्र मोदी ने उनके नेतृत्व में जो देश के अंदर राष्ट्र के लिए काम हुआ है, जनता के लिए काम हुआ है, गरीब गुरबा के लिए काम हुआ है, उसका असर आम लोगों पर है, आम जनता पर है। इसलिए एक स्वर से लोग बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का उम्मीदवार सुरेंद्र मेहता जी हैं, और हम सुरेंद्र मेहता को ही वोट देंगे। और ताकि बेगूसराय में जो विकास का काम हुआ, बेगूसराय में जो सुरेंद्र मेहता का परफॉर्मेंस रहा है, वैसा परफॉर्मेंस हमको बछवाड़ा में भी चाहिए। बछवाड़ा में भी हमारा विकास चाहिए, इसलिए सुरेंद्र मेहता को भी हम वोट करेंगे। और बड़े पैमाने पर लोग सुरेंद्र मेहता को लाड़ प्यार स्नेह दे रहे हैं, और चारों तरफ लोग सुरेंद्र मेहता को जिताने के लिए बेताब हैं। सर, बछवाड़ा विधानसभा में आपकी लड़ाई किससे लग रही है, क्योंकि और भी पार्टी दावेदारी ठोक रही है अपनी? देखिए, ये जान लीजिए अभी एनडीए का हवा है, जी, और हमारे साथ किसी की लड़ाई ही नहीं है। कोई इधर है, कोई उधर है, यत्र तत्र हैं, और महागठबंधन की जो हवा निकल चुकी है आप लोग जानते हैं। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, चारों तरफ पूरे विधानसभाई क्षेत्र में एक ही मात्र नारा लग रहा है, एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के लोग साथ हैं, और दूसरे नंबर पर आने के लिए दूसरे दल के लोग, दूसरे उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आने के लिए बेताब है। वो अपने में मारामारी कर रहे हैं कि कैसे हम 2 नंबर में सेकेंड कंटेस्ट में जाएं, इसके लिए वो लोग परेशान हैं। हमारी लड़ाई उन लोगों के साथ नहीं है। हम बहुत मतों से, काफ़ी मतों के अंतर से बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जीतेंगे। सर, इस बार आपके मुद्दे क्या होंगे चुनाव लड़ने के? किस क्षेत्र में जीतने के बाद आप काम करेंगे? देखिए, ये हम तो आपको पहले कह दिया जी, कि सड़क की समस्या वहाँ बहुत जर्जर है, और चारों तरफ बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का सीमा क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। जी, जी, इसलिए सड़क की स्थिति काफ़ी जर्जर है। हम पहला काम वहाँ करेंगे कि बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो जर्जर सड़क है, उन तमाम सड़क को हम बनवाने का काम करेंगे, ताकि वहाँ लोग उससे निजात पा सकें। सर, पहले लाल में थे कॉमरेड और अब भगवा भाजपा, कैसा लग रहा है, या क्या दोनों में क्या फ़र्क लग रहा है? हम पहले सही माने में वो लाल सलाम वाला पार्टी, तो सीपीआई कहिए, हम सीपीआई के साथ थे। लेकिन 25 वर्ष तक हमने उनका राजनीति किया, झंडा ढोया, और जब तक लाल झंडे का हम जैसा गरीब लोग, चाहे जो गरीब वर्ग, चाहे जिस किसी भी जाति वर्ग से आता हो, जहाँ कहीं भी हो, गरीब का एक जात होता है। और वो गरीब जब तक वो झंडा कंधा पर ढोता रहा, जब तक इनकलाब जिंदाबाद जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा कहता रहा, तब तक तो वो ठीक है। नहीं, अगर कहीं उस गरीब का नज़र कुर्सी पर पड़ गया, कहीं वो भी चाहा कि हमको भी एमएलए एमपी बनना चाहिए, तो उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी की इतनी गंदी राजनीति है, जो कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ से उसको समाप्त कर देना चाहता है। तो इसी राजनीति से हम उब गए थे, और ऐसी भी कोई बात नहीं थी, ऐसी भी बात नहीं थी कि हम मैंने उस पाने के लिए कहीं चले जाएं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमने कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को कह दिया था कि हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे, हम वोटर बन के आपका रहेंगे। लेकिन हम तो गरीब आदमी, हम आपसे आप कहना चाहते हैं हमको है क्या? 3 कट्ठा 12 धूर जमीन जहां हम अभी खड़े हैं, यही 3 कट्ठा 12 धूर जमीन हमारे पास है। इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ है नहीं। तो हम जैसे गरीब लोग जो चाहेंगे कि आकाश पर चढ़ जाएं, ये तो
मूर्खता है। इसलिए हम समझ चुके थे कि हमारा कोई राजनीति में कोई स्थान नहीं है, हमारा कोई भविष्य नहीं है। इसलिए हम उनको कह के चले गए थे कि नहीं, हम आप जा रहे हैं और एकाध बीघा ठीका पट्टा ज़मीन लेंगे, बाल बच्चा को उसी को खिलाएंगे पिलाएंगे, क्या करेंगे, मजबूरी हमारी, हमारे पास कुछ है नहीं। इसलिए हम राजनीति से तौबा करके शांत हो गए थे। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार मोदी जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे 2005 में, वही बेचारे हमको बुला करके, हमको तो भाई पार्टी में दाखिला भी नहीं हुआ, हमको एकाएक टिकट मिल गया, पार्टी से टिकट मिल गया। हम चुनाव लड़े, कुछ मतों से अंतर से हारे थे और दूसरी बार हमको पार्टी ने बेगूसराय से लड़ाया, हम बेगूसराय से चुनाव जीत गए। सर पिछली बार बेगूसराय से आपको टिकट दिया गया था और इस बार आपको बछवाड़ा में उतारा गया है, आपको क्या कारण लग रहा है? देखिए, आप लोग भली भांति जानते हैं जी कि पार्टी का सीधा समझ बनता है जी कि किस उम्मीदवार को कहाँ उतारा जाए। पार्टी को अच्छा लगा कि सुरेंद्र मेहता को हम बछवाड़ा में ही उतारें। बछवाड़ा सीट सुरेंद्र मेहता हमारे चरित्र व्यवहार से सब लोग परिचित हैं, बछवाड़ा की जनता भी परिचित है, बेगूसराय में सब लोगों ने देखा है। तो पार्टी की समझ बनी कि सुरेंद्र मेहता को बेगूसराय में छोड़ के बछवाड़ा से ही चुनाव लड़ना चाहिए। हमको बछवाड़ा भेज दिया पार्टी और हम लड़ रहे हैं और पार्टी का लाड़ प्यार तो हमको शुरू से ही मिलता ही आया है। अब बछवाड़ा की जनता का लाड़ प्यार स्नेह हमको वहाँ मिल रहा है और हम भी दृढ़ संकल्पित हैं कि हम बछवाड़ा के क्षेत्र का विकास करेंगे। बछवाड़ा में विकास की गंगा को कैसे बहे, इसके लिए जीतोड़ मेहनत प्रयास करेंगे। जनता हमको अपना सेवक चुनेगी और उसका हम सेवक बन करके बछवाड़ा विधानसभा में काम करने का काम करेंगे। सर एक आखिरी सवाल के साथ वार्तालाप को खत्म करेंगे। व्यक्तिगत सवाल है, 5 साल विधायक रहे और आज के समय अगर आप 5 साल विधायक हैं और आज भी आप पर्चे की ज़मीन पे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, हम ही नहीं, हमारा कहना ये है कि जो कोई भी जनप्रतिनिधि बने, जनप्रतिनिधि बनने के बाद उसको जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। और जब जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होता है और उसके मन में, उसके दिमाग में अगर ये आ जाए कि आज हम जनप्रतिनिधि बने हैं, हम करोड़पति हो जाएं, अरबपति हो जाएं, तो जनता का भी उसको भोगना पड़ेगा दंश। और समाज को तो कहीं न कहीं से शुरू करना होगा। जब तक समाज को सही दिशा में ले नहीं जाएगा, अच्छे लोगों को जनप्रतिनिधि यहाँ की जनता नहीं बनाएगी, ईमानदार लोगों को राजनीति के में नहीं लाएगा, तब तक समाज को बचाना संभव नहीं है। इसलिए जो कुछ आप कह रहे हैं उसमें सीधा सीधी हम यही कहना चाहेंगे कि हम जनता के प्रति जवाबदेह हुए, हमारे अंदर कोई तरह का लोभ मोह काम क्रोध कभी रहा ही नहीं। और हम इस सोच के हैं कि किसी न किसी हर जनप्रतिनिधि को कहीं से कहीं शुरू करना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं सब लोगों से कि हर जनप्रतिनिधि को अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। और जनता से भी कहना चाहेंगे कि ईमानदार, कर्मठ, निष्ठावान लोगों को ही अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए, ताकि समाज को आगे बढ़ाया जा सके, समाज को कि विकास के रास्ते पर ले जाया जा सके। यही हमारी सोच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब देखना यह है बछवाड़े की जनता अपना प्यार देती है।